ये एक सच्ची घटना है और इसे सुनने के बाद आप आज रात अकेले सो नहीं पाएंगे। रात के 1:45 रोहिणी अपने कमरे में अकेली नहीं थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड इंसान नहीं था और आज पुलिस ने उसकी पूरी सच्चाई जान ली थी। दिल्ली की रोहिणी एरिया में रहने वाली 22 साल की लड़की रोहिणी सिंह दिखने में एकदम सामान्य, पर उसके पड़ोसी बताते हैं कि वो अक्सर रात को किसी से बात करती थी, किसी अदृश्य इंसान से। 2 महीने पहले उसकी दोस्त सानिया गायब हो गई और उसके बाद से रोहिणी का व्यवहार डरावना होता गया। रोहिणी का परिवार नोटिस करता है। वो खुद से हंसती, खुद से बहस करती, कमरे में खाना 2 प्लेट में रखती और रात के 3 बजे खिड़की खोलकर कहती, तुम आ गए ना। उसकी माँ को शक हुआ कि कोई गलत लड़का है, पर उन्हें क्या पता था कि सच्चाई लड़का नहीं बल्कि लौटा हुआ बदला लेने वाला एक प्रेत था। कुछ महीने पहले कॉलेज से लौटते वक्त रोहिणी की बाइक एक पुराने पेड़ से टकरा गई। वो बेहोश हुई और उसी वक्त उसने एक सफ़ेद कपड़ों में युवक को देखा। चेहरा खूबसूरत पर आंखें खाली। वो बोला, डर मत, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगा। रोहिणी को ये सपना लगा, पर अगले दिन वही लड़का उसे हर जगह दिखाई देने लगा। कभी क्लास में, कभी बस स्टॉप पर, कभी उसके कमरे में। धीरे धीरे रोहिणी को उससे प्यार हो गया, भले ही वो उसे छू नहीं पाती थी। उसका नाम था आरव। रोहिणी की दोस्त सानिया ने आरव के बारे में पूछा, जिससे तू बात करती है वो कौन है? रोहिणी ने हंसकर सच बता दिया। सानिया डर गई और बोली, ये इंसान नहीं है, इससे दूर रह। उस रात सानिया गायब हो गई। पुलिस आज तक नहीं ढूंढ पाई। रोहिणी ने घरवालों से कहा, सानिया ने उसे अपमान किया था, वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। सानिया के केस में पुलिस रोहिणी से पूछताछ करती है। रोहिणी किसी से बात करते हुए दिखती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। पुलिस वाले कहते, ये लड़की मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन तभी सीसीटीवी फुटेज में रोहिणी के कमरे में चीज़ें खुद ब खुद हिलती दिखती हैं। कुर्सी उड़कर गिरती है, दीवार पर खरोंचे बनती हैं। पुलिस डर जाती है। एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। वो बताता है, आरव एक इंसान था, पर उसे धोखे से मारकर इसी इलाके में दफनाया गया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जिस लड़की को पहली बार देखेगा उसे जीवन भर अपना बना लेगा। और वो पहली लड़की थी रोहिणी। उसका प्यार हकीकत में एक विकृत जुनून था। तांत्रिक एक रात पूजा शुरू करता है, पर तभी कमरा ठंडा हो जाता है। बत्तियां फटने लगती हैं। रोहिणी हवा में उठ जाती है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। आरव उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले चुका होता है। आरव की आवाज़, अगर वो नहीं रह सकता तो कोई नहीं रहेगा। पूजा विफल हो जाती है। तांत्रिक मर जाता है और सुबह कमरा खाली मिलता है। न रोहिणी, न उसका कोई निशान। बस दीवार पर लिखा था, हम चले गए हमेशा के लिए। आज तक पुलिस इस केस को अनसॉल्व्ड पैरानॉर्मल मिसिंग केस कहती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के 3 बजे उसी कमरे की खिड़की में एक लड़की और एक सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का दिखाई देते हैं, एक साथ, हमेशा।